जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूरदास के पद। और सूरदास के पद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, पद संख्या 1 चरण कमल बंदो हरिराई, पद संख्या 2 अभिगत गति कछु कहत न आवे, पद संख्या 3 किलकत कान घुटुरवनी आवत। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पद संख्या 4 मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पद संख्या 5 मैया होना चरई हूँ गाई। और पद संख्या 6 सखीरी मुरली लीजे चोर। ये सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है और इन सभी पदों की लिखित व्याख्या का वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, पद संख्या 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों पद संख्या 7, जो कि है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे और साथ ही आप लोग देखेंगे पद संख्या 7, 8, 9, 10 और 11 की लिखित व्याख्या। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सभी मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लिखित व्याख्या आप देखोगे और मेरे प्यारे बच्चों जब आप लिखित व्याख्या देखोगे तो अपनी नोट्स भी बना पाओगे। तो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं आपको पहले तो सरल इसकी व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हो जाएगी लिखित व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह वृंदावन, वह गायों के समूह, वह वन, वह उपवन। वृंदावन गोकुल बन उपवन, यानी वह वृंदावन और वहाँ के गायों के समूह, वहाँ के वन और उपवन सघन कुंज की छाही। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वह घने घने, सघन अर्थात घने घने कुंजों की छाया मुझे हर वक्त हर समय याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं उद्धव जी से, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। प्रात समय यानी प्रातः काल माता यशोदा और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर क्या हो जाते थे, अत्यधिक प्रसन्न अर्थात आनंदित हो जाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता यशोदा माखन रोटी यानी दही, मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ, अति हित साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपी अर्थात गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन, सब दिन हसत सिरात, सारा दिन हमारे जो है अच्छे दिन बीत रहे थे, यानी सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सब दिन हसत सिरात सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वह लोग जिनकी फिक्र, यानी जिनकी फिक्र कौन कर रहा है, जिनसो हित जदुतात, यानी जिनके हित के बारे में सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात यदुनंदन श्री कृष्ण, जिनसे इतना प्यार करते हैं, वह लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसकी लिखित व्याख्या भी आप लोग देख लो।
यदि आप मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बना रहे हैं तो पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखना और फिर अंतिम के शब्दों को लिखना। संदर्भ मैंने आपको बताया भी था, एक बार आप देख भी सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित पद पाठ का नाम भी आपको काले पेन से और रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। प्रसंग क्या होगा? कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहां ब्रज की याद आ रही है और वह उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। व्याख्या क्या होगी? लिखित व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स बना पाएंगे वीडियो के द्वारा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह वृंदावन, वह गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य हैं कि जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं, जिनका इतना जो है लगाव है भगवान श्री कृष्ण का, जिनके प्रति भगवान श्री कृष्ण ने इतना लगाव बनाया है, वह लोग धन्य हैं। काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आप ध्यान दीजिएगा। अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्यों की स्मृति श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती है। यहाँ पर भाषा क्या है? ब्रज भाषा में प्रस्तुत पद्यांश जो है ब्रज भाषा का है। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। कौन सा? वियोग श्रृंगार है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद संख्या 8, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, पहले तो यहाँ पर आप प्रसंग देख लीजिएगा। प्रस्तुत पद में गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से? अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना यानी आराधना नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया प्रसंग। चलिए सरल व्याख्या आप लोग समझ जाएं। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो व्याख्या रटना बंद कर दोगे, सीधा दिमाग में बैठ जाएगी आप सभी के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतों सो गयो श्याम संग। एक हुतों यानी हमारे पास एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वह भी किसके साथ चला गया? श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। को अवराधे ईस, तो एक ही मन था, वह भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? को अवराधे ईस, यानी जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए तुम कह रहे हो, तो अब हम किस मन से करें? क्योंकि एक ही मन था, वो भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब आपके द्वारा बताए गए निराकार ईश्वर की आराधना हम किस मन से करें? क्योंकि हमारे पास मन ही नहीं है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। गोपियां आगे उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार से ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से
क्या हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई, शिथिल अर्थात शक्तिहीन यानी बेकार हो गई हैं। जिस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों कोई शरीर है यानी जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो जाता है, ज्यों देहि बिनु शीस, यानी जिस प्रकार से कोई शरीर है उसका सर हटा दिया जाए तो वह शरीर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी केशव बिन यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना बेकार हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। आगे गोपियां कहती हैं, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियां कहती हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा, यानी आशा लगी रहती है। कैसी आशा? श्री कृष्ण के लौटने की आशा लगी रहती है और हमारे शरीर में श्वास भी चल रही है। आशा लागी रहत तन श्वासा, यानी शरीर में श्वास भी चल रही है। इसी उम्मीद से जीवहि कोटि बरिस, जीवहि कोटि बरिस अर्थात हे उद्धव जी कि इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक, कोटि अर्थात करोड़ों, बरिस यानी वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। किस आशा में? कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव आप तो भगवान श्याम सुंदर के क्या हैं? भगवान श्याम सुंदर के मित्र हो और सभी प्रकार के योग संयोग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी हम आपसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता, यानी वो एकमात्र हमारे क्या हैं? आराध्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इस पद्यांश की भी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है काले पेन से। तो यहाँ पर प्रसंग तो मैंने आपको बता ही दिया था, प्रसंग भी आप लोग लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन अर्थात निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। आशा लागी रहते तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। आगे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है कि शायद एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण जरूर लौट आएंगे, और इसी आशा में हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग यानी संयोग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे स्पष्ट रूप से बता दिया है। क्या बता दिया है? कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। काव्य सौंदर्य मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। पहला है यहाँ पर बिंदु गोपियों की विरह पीड़ा का वर्णन है।
दूसरा है भाषा, तो ब्रज भाषा में है प्रस्तुत पद। रस यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है। अलंकार उपमा श्लेष तथा अनुप्रास अलंकार है। शैली गीत मुक्तक शैली है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर पद संख्या 9 है, जो कि इस प्रकार से, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उधो जाऊं तुम्हें हम जाने। मेरे प्यारे बच्चों, गोपियाँ उधो जी से कहती हैं इस पद में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी सरल व्याख्या आप लोग देखें और लिखित व्याख्या भी देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। उधो जाऊं तुम्हें हम जाने। गोपियाँ उधो जी से तर्कपूर्ण पद्धति से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उधो, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। उधो जाऊं तुम्हें हम जाने यानी हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, तुम अधिक बातें ना बनाओ। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें यहाँ ना ही पठायो, तुम हो बीच भुलाने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा था, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए। तुम हो बीच भुलाने। यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान देंगे। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा, अर्थात शर्म नहीं आती। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने सयाने आदमी हो, ऐसा लगता है कि तुम जो है अज्ञानी हो, तुम किसी प्रकार से भी विवेक की बात नहीं करते, यानी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, तुम्हारा विवेक नष्ट हो चुका है, तुम्हारे अक्ल ही नहीं बची है, ऐसे भय अयाने। किस प्रकार के सयाने आदमी हो। हम सो कहीं लई हम सही कहे, जिया गुण लेहु सयाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम सो कहीं लई हम सही कहे, जिया गुण लेहु सयाने। तुमने जो भी कुछ कहा है वह तो हमने सहन कर लिया। हम सो कही लई हम सही के, यानी तुमने जो भी कुछ कहा है हम लोगों से वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो। क्या जी गुण लेहु सयाने, यानी तुम अपने जी अर्थात मन में अच्छी प्रकार से गुण यानी विचार करके देखो। क्या कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहने लगी कि कहाँ योग की दिगंबर दशा, कह अबला कह दशा दिगंबर। दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन दशा, और इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुपचाप रहो। और हम क्या हैं, हम जो हैं नारियां हैं। मस्ट करो पहचाने, यानी तुम क्या करो, चुपचाप ही रहो। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप जो है शपथ देकर हमसे, यानी आपसे हम लोग शपथ देकर पूछती हैं, क्या सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था, गोपियों ने कहा उद्धव जी से कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर पठाया यानी भेजा था, तब क्या वह थोड़ा भी मुस्कुराए थे। तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया है और उनसे परिहास भी किया है। तो व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे, क्या हो जाएगी व्याख्या। उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें ना बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि श्याम तुम्हें हिया ना ही पठायो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां कहती हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ
आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो और ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। वैसे तो तुम बड़े सयाने हो, यानी अच्छे आदमी हो, अक्ल वाले आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि तुम जो है विवेकशील नहीं रहे, विवेकहीन हो गए हो। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सूरदास जी लिखते हैं कि हम सो कही लई हम सही के, जिया गुण लेऊं सयाने। गोपियां कहती हैं तुमने जो कुछ भी कहा है वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो कि क्या विचार करके देखो, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, कि कहाँ योग की दिशा दिगंबर यानी वस्त्रहीन दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुपचाप रहो। क्या रहो? चुपचाप रहो। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं। क्या पूछती हैं? सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। यानी जब श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा था, सच सच बताना कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे? मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा ब्रज भाषा है प्रस्तुत पद्यांश की, रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और छंद गेय पद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बचा हुआ है यहाँ पर पद संख्या 10, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। निर्गुण कौन देश कौ बासी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन देश कौ बासी, यानी जिस निराकार ब्रह्म की बात आप हमसे कर रहे हो वह निराकार ब्रह्म क्या है, यानी क्या है? हे भ्रमर, हे उद्धव जी, वह किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश कौ वासी। जिस निराकार ब्रह्म की आप उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए हम लोगों से कह रहे हो, वह निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? मधुकर कही समुझाई सौह दय, बूझत साँच नहासी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे भ्रमर, हे मधुकर, हम आपसे शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। बूझत साँच नहासी, यानी हम आपसे सच सच पूछ रही हैं, हम लोग कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि को है जनक अर्थात तो उसका पिता कौन है, को है जननी उसकी माता कौन है, और कौन नारी को दासी स्त्री और दासी कौन है। कैसो बरन देश है कैसो, कैसो बरन वेश है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी। गोपियाँ कहती हैं कि उसका रंग कैसा है और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। कैसो बरन वेश है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी, पावोगे पुण्य कियो आपनो, जो रे कहोगे गासी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि यदि तुम कपट करोगे, यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल तुम स्वयं पाओगे। सूरदास क्या कहते हैं? सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियों की इन बातों को उद्धव जी ने सुना तो क्या हुआ? उद्धव जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागलों जैसे, बावरों अर्थात पागलों जैसे हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रसंग यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। इस पद में गोपियाँ उद्धव के द्वारा उपदेश दी गई निर्गुण भक्ति का खंडन कर उन्हें अवाक कर देती हैं, यानी आश्चर्यचकित कर देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा इस तरीके से। अब व्याख्या क्या हो जाएगी? निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का यानी निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं।
गोपियां उद्धव पर खींच कर कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? निर्गुण कौन देश को बासी? मधुकर कहि समुझाए सौह दे, बूझत सांच नहासी। हम शपथ देकर, गोपियां कहती हैं कि हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी? हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बतलाओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है? कैसो बरन देश है, कैसो कहीं रसमय अभिलाषी। गोपियां कहती हैं कि उसका जो है रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे गोपियां कहती हैं, पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे कहोगे गासी। गोपियां कहती हैं कि यदि तुम कपट करोगे, यानी हमसे छल कपट करोगे, तो उसका फल स्वयं ही पाओगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। विरह वेदना की अभिव्यंजना हुई है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर विप्लम्ब अर्थात यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार और हास्य रस है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और छंद गेय पद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतिम पद बचा है सूरदास जी का। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पूरा पाठ मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पद या पद्यांश है, संदेशों देवकी सौ कहियो। संदेशों देवकी सौ कहियो। प्रस्तुत पद में यशोदा जी के दुखी हृदय की पुकार व्यक्त हुई है। उनका पुत्र श्री कृष्ण देवकी के पास चला गया है और यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा है। कैसा संदेश भेजा है? संदेशों देवकी सौ कहियो, यानी मेरा जो संदेश है वह देवकी से जाकर के कहना। यशोदा जी उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना। कौन सा? हो तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। क्या कहती हैं माता यशोदा कि उनसे जाकर कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ? हो तो धाय हाँ तो धाय तिहारे सुत की, यानी मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय अर्थात क्या हूँ? दासी हूँ। माया करत ही रही, अर्थात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। माया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोह कही आवे। मेरे प्यारे बच्चों, यशोदा माता यद्यपि श्री कृष्ण भगवान के मेरे प्यारे बच्चों, यशोदा माता कहती हैं संदेश में, यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हैं, तथापि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। यानी आपको श्री कृष्ण की आदतों के बारे में पता होगा, फिर भी मैं भी कुछ उनके बारे में कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। यशोदा जी कहती हैं संदेश के रूप में कि सवेरा होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे, अर्थात माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुतातो जल। तेल उबटनो अर्थात उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही ताहि देख भज जाते, यानी तेल को और उबटन को और मेरे प्यारे बच्चों गर्म पानी को देखकर श्री कृष्ण तुरंत भाग जाते हैं। माता यशोदा कह रही हैं, और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै निहाते। मेरे प्यारे बच्चों, जो आगे कहती हैं माता यशोदा कि
वह जो कुछ मांगते हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो कुछ मांगते हैं वही देती थी। और इस प्रकार से क्रम क्रम करके नहाते और धीरे धीरे स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। यशोदा की मन स्थिति यानी मन स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को रात दिन यही चिंता सताती रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई हैं करत संकोच। कहती हैं क्या कि सोचती हैं माता यशोदा, चिंता में हैं, क्या चिंता सता रही है उनको कि वहाँ मेरे लाडले श्री कृष्ण क्या करते होंगे, संकोच करते होंगे। तो चलिए इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरह से व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। व्याख्या क्या होगी, संदेशों देवकी सौ कहियो। यशोदा उद्धव जी से, यहाँ पर सबसे पहले तो आप प्रसंग ध्यान दीजिएगा। प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत पद में यशोदा के दुखी हृदय की पुकार व्यक्त हुई है। उनका पुत्र श्री कृष्ण देवकी के पास चला गया है और यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा है। व्याख्या आप यहाँ पर ध्यान देंगे। यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना। क्या कहना, उनसे क्या कहना है आपको, हौ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यानी उनसे कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ अर्थात दासी हूँ, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यानी यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हो, ताऊ मोह कही आवे, फिर भी यानी तदापि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। सवेरा होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है और तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल और उबटन और तातो जल यानी गर्म पानी को देखते ही क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भाग जाते हैं। फिर जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते। वह जो कुछ मांगते हैं मैं वही देती थी और इस प्रकार वह क्रम क्रम करके निहाते, अर्थात इस प्रकार से धीरे धीरे वह स्नान कर लेते हैं। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच। मेरे प्यारे बच्चों, यशोदा की मना स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि वहां मेरे लाडले श्री कृष्ण संकोच करते होंगे। काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। मातृ हृदय की पुत्र विषयक चिंताओं तथा मातृ स्नेह का चित्रण किया है सूरदास जी ने। भाषा ब्रज भाषा है, प्रस्तुत पद्यांश की शैली वर्णनात्मक है, रस यहाँ पर वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद गेय पद है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सूरदास जी का जो पहला पाठ है पद शीर्षक पाठ, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं पद संख्या 1 से लगाकर पद संख्या 11 तक आप लोग ध्यान देंगे। सभी पदों की लिखित व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, 2 भागों में मैंने पढ़ाया है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देना और मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना 2025 की बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए। जय हिंद।